हाय गाइस, आई एम मंजू गिल दहिया। वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश डिकोडेड। इंग्लिश में जो हमारा सेंटेंसेस होते हैं, जो हमारे वाक्य होते हैं, उसमें शब्दों के प्रयोग के अनुसार उन्हें अलग अलग हिस्से में बांटा गया है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है बेसिक और एक है फंक्शनल। जो बेसिक ग्रामर है उसमें आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। आज मैं आपका इनके साथ इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ। डिटेल में हर एक के लिए अगर मैं पढ़ाने लगूंगी तो दिन बहुत लगेंगे, लेकिन इंडिविजुअली नाउन की 5 टाइप्स, प्रोनाउन की 9 टाइप्स, ये सब मैं अलग से कवर करूंगी। बट आज का जो लेसन है वो इंट्रोडक्शन है, राइट नाउ। तो मैंने आपको बताया प्रयोग के अनुसार बांटेंगे, तो 8 हिस्सों में बांटते हैं। हिंदी में संज्ञा, इंग्लिश में नाउन, सर्वनाम प्रोनाउन, विशेषण एडजेक्टिव, क्रिया वर्ब, क्रिया विशेषण एडवर्ब। यहाँ पे प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, तीनों शन शन शन। साउंड आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, राइट। हिंदी में इनके नाम ऐसे लगते हैं जैसे 3 इडियट्स में नहीं था, खाखरा फाफड़ा, जैसे कोई बॉम्ब्स के नाम है। संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, राइट। तो ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब मैं एक एक को इंट्रोड्यूस करती हूँ। अभी हम जानते हैं सबसे पहले नाउन के बारे में। आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या आपकी नॉर्मल कम्युनिकेशन राइटिंग का कोई रिक्वायरमेंट हो, उसमें आपको ये पता करना ज़रूरी होता है। बचपन में सीखा है हमने, संज्ञा क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसे थोड़ा इलेबोरेट करें। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के साथ यदि कोई क्वालिटी है, कोई इमोशन है या फिर हमारी कोई फीलिंग्स हैं, उसको भी हम संज्ञा कहते हैं। एक थंब रूल बताऊं, अगर किसी चीज़ का नाम है तो मतलब वो संज्ञा है। टेबल एक नाम है, संज्ञा। ईमानदारी एक क्वालिटी है, नाम है ना किसी चीज़ का, संज्ञा। सिंपल सा आपका रूल हो गया। जो संज्ञा है, जो नाउन है, एक्चुअली वो 5 टाइप्स के होते हैं, लेकिन आज हम बेस बनाएंगे कि नाउन के बारे में सीखेंगे। पूरी डिटेल जो है अलग अलग टाइप्स की, वो हम अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। जो संज्ञा है वो क्या हो सकता है? संज्ञा आपके वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों हो सकता है, जिसे हम अंग्रेजी में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट यानी कि जिसने काम किया, जो काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट यानी कि जिस पर काम हो रहा है, राइट। अगर हम इसको डिफाइन करें, इंग्लिश में इसको हम डूअर कहते हैं। डूअर यानी कि हु डू समथिंग, जो कुछ कर रहा है, या हु डिड समथिंग। और कर्म क्या है? कर्म है रिसीवर, यानी कि जिस पर कुछ काम हुआ है, ठीक है। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो एक बहुत सिंपल सा तरीका है। जो क्रिया है, क्रिया में कौन, किसने, क्या या किसको, ये 4 चीज़ें आप पूछें और इसका जो आपको जवाब मिलेगा वो नाउन होगा। फिर से बता देती हूँ, क्रिया में कौन, किसने, क्या या किसको। कौन, किसने, क्या या किसको, ये 4 अगर आप सवाल पूछते हैं क्रिया से, जो इस सेंटेंस में यहाँ पर है, तो इसके जो जवाब में आ रहा है वो आपका नाउन है। समझ लेते हैं। विशाल प्लेज बैडमिंटन, क्रिया क्या है? जो कुछ काम हो रहा है। काम जिस पर हो रहा है वो नहीं, क्या काम हो रहा है वो क्रिया होती है, वर्ब बोलते हैं उसको, हम अभी कवर करेंगे। तो ये क्या है? ये मेरी क्रिया हो गई। तो अब मैंने आपको क्या कहा? कौन, किसने, क्या या किसको। विशाल प्लेज बैडमिंटन, कौन खेल रहा है? विशाल खेल रहा है। तो बहुत सिंपल सा है कि ये मेरा नाउन है, संज्ञा है। कौन, किसने, क्या, क्या खेला? बैडमिंटन खेला। तो बैडमिंटन भी मेरा नाउन हो गया। आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, आपके 100% ये वाले जो क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक रहेंगे। अब हम बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में, यानी कि सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम यानी कि जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होते हैं। रिप्लेस नाउन यानी कि संज्ञा की जगह ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने लिखा था नाउन समझाने के लिए विशाल प्लेज बैडमिंटन, राइट। ये हमारी क्रिया थी जिसमें हमने वो 4 चीज़ें समझी, तो हमें नाउन ढूंढना आ गया। क्या थी वो 4 चीज़ें? कमेंट्स में लिखिएगा, राइट। अब हमने कहा विशाल प्लेज बैडमिंटन।
फर्ज करिए मुझे विशाल के बारे में आपको 2-3 बातें बतानी है। मैं बोलूँगी विशाल प्लेज बैडमिंटन, विशाल इज़ अ स्टेट चैम्पियन, विशाल्स मदर इज़ प्राउड ऑफ हिम। अब बार बार विशाल विशाल ऐसे तो नहीं बोलोगे, राइट? तो विशाल के लिए, विशाल के स्थान पर, यानी कि इस नाम के लिए, उसी के लिए आप जो वर्ड का, शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसको प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम कहा जाता है। देखिए, विशाल प्लेज बैडमिंटन, ही इज़ अ कॉलेज चैम्पियन, हिज मदर इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिम। ठीक है, हमने ये पूरे जो 3 वाक्य हैं वो विशाल के बारे में बोले। विशाल को हमने रिप्लेस कर दिया ही से, यानी कि विशाल इज़ अ कॉलेज चैम्पियन। तो विशाल करने की बजाय मैंने लिखा ही। तो ही किसके स्थान पर आया? संज्ञा के स्थान पर, जो कि विशाल था। तो ही क्या है? मेरा प्रोनाउन। आपकी जानकारी के लिए, ही जो है वो मेल, पुरुष, लड़के, उसके लिए इस्तेमाल होता है, सिंगुलर है, राइट? और जो फीमेल आपका प्रोनाउन है, जो महिला के लिए, स्त्री के लिए, लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम कहते हैं शी। मैं एस थोड़ा सा डिफरेंट लिखती हूँ, मैंने अपने टीचर से ये सीखा था, शी। ठीक है, तो ये मेल फीमेल प्रोनाउन हो गए। अब मैंने लिखा हिज मदर, किसकी मदर? विशाल की। तो ये भी मेरा प्रोनाउन हो गया। इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिम, किसकी प्राउड है? मतलब किसके लिए प्राउड फील करती हैं? विशाल के लिए। आप देख रहे हो, 1 2 3 4, हर बार मैंने बार बार विशाल नहीं लिखा, विशाल्स मदर इज़ वेरी प्राउड ऑफ विशाल, नो, हिज मदर इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिम। तो संज्ञा की जगह जो आ गया उसको हम सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन कहते हैं। आंसर्स आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे ही ढूंढेंगे। और एक और मज़ेदार टिप मैं आपको बता देती हूँ, जो आर्टिकल्स आपने वीडियोस देखे होंगे, जो आर्टिकल्स हैं वो हमेशा नाउन के पहले इस्तेमाल होते हैं, प्रोनाउन के पहले आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता है। आई एम श्योर इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट हम सीखेंगे एडजेक्टिव के बारे में, जिसका हिंदी है विशेषण। मैंने आपको बताया था विशेषण मतलब विशेष वर्ड से बना है, यानी कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसे अगर मैं सीधी बातों में कहूँ तो जो मुझे उसकी क्वालिटी या स्टेट, स्थिति के बारे में बताता है, मतलब नाउन या प्रोनाउन में कुछ एडिशन कर देता है, उसमें कुछ वो मीनिंग भर देता है, उसको थोड़ा और बेहतर, उसके बारे में मुझे कोई क्वालिटी बता देता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कैसे। मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है और मैंने कहा ही बॉट एन एक्सपेंसिव गिटार। ही क्या है? अभी हमने सीखा था, प्रोनाउन है, मेल प्रोनाउन है, राइट? प्रोनाउंस आपके डिटरमाइनर्स भी होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन, वो सब टाइप्स हम आगे सीखेंगे। ठीक है, तो ही बॉट एन एक्सपेंसिव गिटार, खरीदा है उसने, एक्सपेंसिव महंगा, गिटार। गिटार क्या है? हमारा नाउन है। कैसा गिटार खरीदा उसने? काफ़ी महंगा। महंगा क्या हो गया हमारा? एक क्वालिटी, राइट? तो इसीलिए वो हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि वो मुझे गिटार की एक विशेषता बता रहा है। ठीक है, ये आपका आर्टिकल है, सही पहचाना। तो आप कोई भी बात कर लेंगे, जैसे कि मान लीजिए मेरी फ्रेंड है आशा। ठीक है, आशा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। एन इंटेलिजेंट गर्ल, लड़की है, कैसी लड़की है? इंटेलिजेंट है। तो एक रूल मान के चलिए कि जब भी मुझे संज्ञा के बारे में कैसा, कौन सा, कौन सी, कितना या कितनी, इसका जो जवाब आएगा वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम सीखते हैं वर्ब के बारे में, यानी कि क्रिया के बारे में। क्रिया का मतलब है कि जो काम हो रहा है, यानी कि कर्ता जो काम कर रहा है वो आपकी क्रिया होती है। ठीक है, इसको हम बहुत आसानी से अगर टुकड़ों में बांट दें तो इसका मतलब है कि जो एक्शन हो रहा है या फिर जो कोई फीलिंग्स जो है, भावनाएं जो है वो आ रही हैं, और हमारे जो स्टेट ऑफ बीइंग है, यानी कि होने का जो प्रमाण है, जो कि हमारा परफेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। वर्ब जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। अगर मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, एक्शन का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग। तो राइटिंग क्या है? राइटिंग इज क्रिया। या फिर
मैंने लिख दिया वर्षा कुक्स, वर्षा खाना बनाती है। तो कुक्स क्या है? कुक्स इज एन एक्शन, वो काम कर रही है, वो जो कार्य है, जो क्रिया है, वो आपका वर्ब होगा। फिर आ जाती है फीलिंग। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, हाउ डू यू फील? यू फील, आई होप यू फील गुड। सो मैं यहाँ लिख देती हूँ यू फील गुड, राइट? आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो जो फील है ये आपकी क्रिया हो जाएगी। स्टेट ऑफ बीइंग, टेंसेस से पहले आपको जो वर्ड की 3 फॉर्म्स होती हैं वो जानना ज़रूरी है, वो भी हम कवर करेंगे। अभी के लिए जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया ही इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है? सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लो कौन जा रहा है, ही जा रहा है। ये तो हमारा प्रोनाउन है, किसी लड़के के लिए इस्तेमाल हुआ है, व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हुआ है। कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा है। मार्केट भी हमारा एक कॉमन नाउन है, तो ये भी मेरी संज्ञा हो गया। टू अभी हम आगे कवर करेंगे तो अभी कंफ्यूज नहीं करूंगी। इज गोइंग, गोइंग मतलब जाना, यानी कि क्रिया का होना, और इज इसको हेल्प कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट है, पास्ट है, जो उसके बारे में बताता है, उसको हम कलेक्टिवली ले लेते हैं। तो ये जो है ये मेरा वर्ब है, ठीक है? अब हम बात करेंगे एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया क्या होता है? वर्ब, और विशेषण क्या होता है? एडजेक्टिव। इसका मतलब ये मत समझना कि जो मुझे एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, ऐसा नहीं है। एडवर्ब को आप ये मान के चलो कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, कितने हैं? 8 है, राइट? तो उन 8 में से आप नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, इन 3 को साइड कर दो, तो कितने बच गए? 5 बच गए। तो ये जो एडवर्ब है ना, ये इन 5 की विशेषता आपको बता सकता है। मतलब जो एडवर्ब है वो आपको वर्ब की भी विशेषता बता सकता है। कुछ मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए हमने वर्ड लिखा है मॉडिफाई, कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा है, तो वो आपके वर्ब में भी वैल्यू एडिशन कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है। एडजेक्टिव को भी कर सकता है, प्रेपोजिशन को भी कर सकता है, कंजक्शन को भी कर सकता है, और यहाँ तक कि एडवर्ब के बारे में भी कुछ मॉडिफाई कर सकता है। पूरी डिटेल्स हम सेपरेटली पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिख के रखा है आपके लिए। अजीत इज़ एन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बॉय। अब आप बताइए, मैं ये भी कह सकती थी, सबसे पहले मैं कहूँगी कि अजीत इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। अजीत एक समझदार लड़का है, ठीक है? अभी जो हमने अभी तक सीखा है, साथ के साथ थोड़ा सा रिवाइज करते रहते ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? अजीत नाम है तो क्या है? संज्ञा। ये जो है बॉय, अजीत के बारे में ही बात हो रही है ना, उसी के लिए। तो बॉय भी क्या है? संज्ञा है हमारी, इट्स अ कॉमन नाउन, राइट? कैसा लड़का है? अभी हमने वो 4 याद है आपको? वेरी गुड। तो हमने कहा था कैसा है लड़का? इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट क्या हुआ मेरा? एडजेक्टिव, क्योंकि वो मुझे विशेषता बता रहा है। एडजेक्टिव को एडीजे भी लिखते हैं, विशेषण, विशेषता बताने वाला शब्द, तो वो एडजेक्टिव हो गया। एडवर्ब क्या है? जो मॉडिफाई करता है नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन के अलावा बाकी 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच को, यानी कि एडजेक्टिव को भी उसने मॉडिफाई कर दिया। तो ये मेरा एडवर्ब हो गया, एडीवी। आप समझे? मैंने लिखा शी इज एन extremely beautiful girl, he is an extremely handsome boy, right? तो he is very talented singer। तो talented जो है वो एडजेक्टिव है, beautiful जो है वो एडजेक्टिव है, handsome भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन इसकी भी हमने एक और मॉडिफिकेशन डाल दी। कैसा है? extremely, very। तो ये वर्ड्स जो हैं मेरे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि आशा इज़ अ वेरी सिंसियर गर्ल। गर्ल भी नाउन है, आशा भी नाउन है। सिंसियर का मतलब है निष्ठापूर्ण, काफ़ी समझदार, एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ। कितनी? जवाब क्या आया? बहुत। तो ये भी मेरा एडवर्ब हो गया, राइट? आई होप आप एन और अ का डिफरेंस अब समझ गए होंगे आर्टिकल्स वाला वीडियो देख के, राइट? तो अब आप एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना कभी नहीं भूलेंगे। जो प्रेपोजिशन यानी कि संबंध सूचक
आप वर्ड से ही आप जो हमारा शब्द है उससे अंदाज़ा लगाइए कि जो संबंध को स्थापित करता है। अगर मैं इस वर्ड को भी 2 टुकड़ों में बांटूं तो ये बढ़ता है प्री और पोजीशन में, यानी कि वो अपनी जो पोजीशन है, जो स्थान है, वो पहले लगाता है। मीनिंग है, जो डेफिनेशन है वो ये है कि वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले इस्तेमाल होके संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के किसी और संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करते हैं, यानी कि 2 जो संज्ञा हैं उनमें आपस में संबंध जो बनाते हैं उसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एग्जाम्पल हमने लिखा है द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि अब इसमें आपको नाउन आइडेंटिफाई करना आ गया, ठीक है। बुक और टेबल ये हमारे नाउन है, जो हमने रूल अभी पढ़े हैं, वेरी गुड। तो आपने ये बता दिया कि ये नाउन है, ये नाउन है। द जो है ये आर्टिकल है, ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये आर्टिकल है। आर्टिकल क्यों इस्तेमाल हुआ? सिंगुलर प्रॉपर जो हमारा जो एक नाउन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम टेबल, स्पेसिफिक टेबल के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने द और द का इस्तेमाल करवाया, ठीक है। इज़ यहाँ पे हमारी हेल्प कर रहा है, वो हमें टेबल और बुक के बारे में कोई रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर रहा। तो क्या बचा? ऑन। तो इसका मतलब मैंने अपना जो प्रेपोजिशन है वो आइडेंटिफाई कर लिया। बुक कहाँ पर है? टेबल पर है, टेबल के ऊपर है, तो ये मेरा प्रेपोजिशन है। संज्ञा अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संज्ञा या सर्वनाम मैंने कहा, मान लीजिए मेरे को डांस करना नहीं आता और मेरे जो भाई बहन हैं वो बड़े हंसते हैं मेरे ऊपर, तो मैंने अगर ये लिख दिया दे लाफ्ड एट मी, ठीक है। ये क्या है? प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन है। किस पर हंसे? मुझ पर हंसे, क्योंकि मुझे डांस करना नहीं आ रहा था। तो ये जो है ये आपका प्रेपोजिशन है। और लाफ्ड क्या है? आप कमेंट्स में लिखिए, मैंने अभी आपको इसके बारे में पढ़ाया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रेपोजिशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कंजंक्शन। कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इसके बारे में समझते हैं। कंजंक्शन क्या होता है? संयोजक, यानी कि जो ज्वाइन करता है। इसका मतलब ये कि जो किन्हीं भी वाक्यों, उपवाक्यों या शब्दों को जो जोड़ता है उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। फैन बॉयज बताया था ना मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में, बिल्कुल वो हमारे कंजंक्शन ही है, राइट। जैसे कि हमने लिख दिया बहुत बड़ी सारी हिंदी मूवीज़ में, या जब हम बड़े काम कर रहे होते कि ये मेरे लिए बिल्कुल करने या मरने वाली स्थिति है, करने या मरने, तो जो या है, जो आपका शब्द है वो आपका कंजंक्शन है। डू और डाई, हिंदी में अगर मैं लिखूं तो लिखूंगी करो या मरो, तो जो या है, अब आप समझ गए इसका मीनिंग। तो इस तरह से जो वाक्य को, उपवाक्यों को जो जोड़ने के लिए शब्द इस्तेमाल होते हैं उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक माई ब्रदर, आई विल से दिस इज रियलिटी बाय द वे, माई ब्रदर इज इंटेलिजेंट एंड सिंसियर। मेरा भाई इंटेलिजेंट भी है और सिंसियर भी है। तो यहाँ पे मैं आपको 2 क्वालिटीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। क्वालिटी हो गई तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ब्रदर क्या है? नाउन है। माय क्या है? माय ब्रदर प्रोनाउन है। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। सिंसियर एडजेक्टिव है। अगर मैं यहाँ पे लिख देती एक्सट्रीमली तो वो क्या हो जाता? एडवर्ब हो जाता। इंटेलिजेंट और सिंसियर, ये 2 क्वालिटीज़ को जोड़ने वाला जो शब्द है वो कौन सा है? एंड है। तो एंड क्या हुआ मेरा? कंजंक्शन, CONJ, ठीक है। इंटरजेक्शन वैसे तो काफ़ी रिडंडेंट हो गया है, उसको हम नहीं अलग से पढ़ाया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, बट आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कोई भी भावनाओं को व्यक्त करने वाले जो शब्द होते हैं, जो हमारी जॉय, सॉरो, हैप्पीनेस, इसको जो हमें जो एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए जैसे जो शब्दों का इस्तेमाल होता है उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे कि ओ माई गॉड, ये इंटरजेक्शन हुआ। हुर्रे, इंटरजेक्शन हुआ, ठीक है। तो अब हमने कवर कर लिए हैं अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन। थैंक यू।